श्री रामचंद्र जी को बन जाते समय सोठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार रथ चढ़ाई देख राई बनो फिरे गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा लाना। जो नहीं फिर धीर दो भाई सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे कर चोरी फिर प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम पालन करने वाले हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखु डेराई कहु मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर यस कहु संदेशु पुत्र प्रिय बन बहुत कलेशु। जब सीता बन को देखकर डरे तो मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुमसे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो वन में बहुत कलेश होते हैं। पेतु गृह काम कबहू ससुरारी रेउ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे उपाय कदम्बा फिर ते न होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। नहीं मोर मरनु परिणामा कछु न बसाई भय विधि बयान। अस कहीं मूर्छित अच्छ कहीं मूर्छित परम ही राऊ। राम लखन सियानी दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस में नहीं चलता। हाँ राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरो रथवती बेगो बनाई। गए जहाँ बाहर नगर सिय सहित दो भाई। सुमंत जी श्री राम राजा जी की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत ही जल्दी रथ जुड़वा कर वहां गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नृप बचन सुनाए कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत जी राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़ गए। चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर चले। चलते राम लक्ष्मण लखी अवध अनाथा बिकल लोग सब लगे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावई फिर प्रेम बस पुनि फिर पावई।
श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही चल दिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया और वे भी अयोध्या की ओर लौट जाते, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, दरपति एक ही एक निहारी। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर समान परिजन जनुज भूता, सूत हित मित मानहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमिलाई, सहित सरोवर देखी जाही। नर घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचा में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लग रहे हैं कि उनको देखकर देखा नहीं जाता है। गए कोटिन कल के मृगा, पुर पशु जात के मोर। पिकर थांग सुख सरिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग भी कल सब ठाड़े, जहाँ तह मन चित्र लिखी काढ़े। नगर सकल सफल बनु गौबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीर में लिख कर बनाए हुए। नगर मानो फूलों के परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन है। नगर निवासियों की स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उनके फूलों को प्राप्त करते हैं। विधि विधि के किरातिन के नी, जेहि दो दुसह दुसहु दिस दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुख दवाग्नि माने भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु की न मन माही, राम लखन सिय बिन सुखो नाही। जहाँ राम तह सबु ही समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हम लोगों के लिए कुछ काम का नहीं है। चले साथ यस मंतु दृढ़ाई,
सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कीति नहीं। ऐसा विचार करके दृढ़ करके देवताओं भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों में छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है, उन्हें तथा क्या कभी विषय भोग बस में कर सकती है। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तिरे निवासु किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बुढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम श्री